डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा धचका। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने ग्लोबल टैरिफ गैर कानूनी करार दे दिया। रिमार्क्स दिए अमरीकी सदर ने इख्तियारात से तजावुज किया, वसी सतह पर टैरिफ नाफिज नहीं कर सकते। सदर ट्रंप ने फैसले को शर्मनाक करार दे दिया, कहा मेरे पास मुतबादिल मंसूबा मौजूद है। We're either going to get a deal or it's going to be unfortunate for them. And you said today 10 days. Give them a deadline firm to make a deal? I would think that would be enough time, 10, 15 days, pretty much maximum. मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल मजीद गहरे। अमरीका की एक बार फिर ईरान को धमकियां, 10 से 15 दिन का अल्टीमेटम दे दिया। तेहरान के साथ मुआहदा होगा या फिर उन्हें इंतहाई संगीन नताइज का सामना करना पड़ेगा। अमरीकी सदर ने खबरदार कर दिया। सदर ट्रंप ईरान के खिलाफ महदूद फौजी कार्रवाई पर संजीदगी से गौर कर रहे हैं। अमरीकी अखबार का दावा, सरकारी और जौहरी अहदाफ को निशाना बनाया जा सकता है। हमला हुआ तो खित्ते में दुश्मन के तमाम अड्डे और तंसीबात हदफ होंगी। ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह कर दिया, जारियत की सूरत में सख्त जवाब का ऐलान। पाकिस्तान और अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ एक पेज पर, ताउन मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक। वाशिंगटन में वजीर आजम शहबाज शरीफ और अमरीकी वजीर खारजा की मुलाकात, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी पर इत्मीनान का इजहार। दो तरफा तिजारत और मौशी सरगर्मियां बढ़ाने पर जोर। मार्को रूबियो का गाजा ऑन बोर्ड की हिमायत पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। वजीर आजम की दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। शहबाज शरीफ की बहरीन के फरमारवा, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और इंडोनेशिया के सुदूर से बातचीत। अहम बैनुल अक़वामी और इलाक़ाई उमूर पर गुफ्तगू। गैर रस्मी गर्म जोशी का मुज़ाहरा। वज़ीर आज़म से यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव भी मिले। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम IMF ने तस्लीम कर लिया। 14 साल में पहली बार करंट अकाउंट सरप्लस होशाइन करार। बुनियादी सरप्लस प्रोग्राम के मुताबिक था। मुल्क में महंगाई मजमूई तौर पर काबू में रही। मालियाती इदारे के प्रोग्राम के मुताबिक पाकिस्तान ने इस्लाहात की। हुकूमती पॉलिसी से मईशत को इस्तेहकाम मिला। डायरेक्टर कम्युनिकेशंस IMF जूली कोजेक की प्रेस ब्रीफिंग, कहा IMF का वफ्द 25 फरवरी से पाकिस्तान का बाज़ाब्ता दौरा करेगा। EFF प्रोग्राम के तीसरे जायजे पर बात होगी। मुल्क में गरीब के हालात बद से बदतर, तरक्की सिर्फ कागजों तक महदूद। पाकिस्तान में गुर्बत बढ़कर 28.9% तक पहुंच गई। 7 बरस के दौरान 7% का बड़ा इजाफा रिकॉर्ड। शहरी इलाकों में 11% इजाफे के बाद 17.4 और देहात में 36.2%। पंजाब में शरह 23.3%, सिंध में 32.6 और खैबर पख्तूनख्वा में 35.3% हो गई। बलूचिस्तान में सबसे ज्यादा 47% रिकॉर्ड। मौशी नाहमवारी भी 28.4% इजाफे के बाद 32.7% हो गई। कोरोना वबा और IMF प्रोग्राम गुर्बत में इजाफे की बुनियादी वजूहात करार। एहसन इकबाल ने हालात इस नहज पर पहुंचने की वजह बता दी। डील और डील का तो क्या कोई बानी PTI के लिए कोई डील है? दुकान अपनी खुली रखना चाहते हैं। इस किस्म की कोई गुफ्तगू किसी लेवल पे भी कभी भी नहीं हुई। अफवाहें जो है ना, सिर्फ इस इश्यू को जो है मार्केट में ये प्रोडक्ट रखने के लिए जो है अफवाहें फैलाई जाती हैं। बानी PTI के लिए कोई डील है न ढील। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तमाम खबरों की सख्ती से तरदीद कर दी। समा से गुफ्तगू करते हुए कहा बानी को बैरून मुल्क या बनी गाला मुंतकिल करने की कहीं कोई गुफ्तगू नहीं हुई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अपनी नौकरी खतरे में है, इसीलिए उन्होंने रिहाई फोर्स का ऐलान किया। इकदाम गैर आईनी और गैर कानूनी। किसी भी किस्म की फोर्स का कयाम रियासत का इस्तेहकाक है। हुकूमत से कोई डील नहीं हो रही। बानी के इलाज के हवाले से राब्ता हुआ, अस्पताल मुंतकिल करके इलाज कराया जाए। तहरीक इंसाफ मौक़िफ़ पर डट गई। समाज से गुफ्तगू करते हुए असद कैसर का कहना है हुकूमत बात करके पीछे हट जाती है। रिहाई के लिए फोर्स का क़याम एक तजवीज़ है, अभी कोई हतमी फैसला नहीं हुआ। हुकूमत बानी PTI की सेहत पर सियासत बंद करे। बानी की बहनों और जाती मुआलिज को एतमाद में लेकर इलाज कराया जाए। कोट लखपत जेल में कैद शाह महमूद कुरैशी और दीगर PTI रहनुमाओं का मुश्तरका खत। अपनी क़यादत से रमजान मुबारक में हर किस्म की एहतजाजी तहरीक मौखर करने की अपील।
वजीर आजम का बानी पीटीआई के खिलाफ फरजाना केस, सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को कार्रवाई रोकने का हुक्म, शहबाज शरीफ को नोटिस जारी, 3 रुकनी बेंच की केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। बानी पीटीआई ने हक़ दिफा खत्म करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। एमकेएम में ग्रुप बंदी का तनाज़ा सिंध असेंबली पहुंच गया। खालिद मकबूल ग्रुप का हूं, पीएसपी वाले धमकियां दे रहे हैं। एमएनए इकबाल मसूद ने जान से मारने की धमकी दी। राना शौकत का वावेला, स्पीकर ने एसएसपी और एसएचओ को तलब कर लिया। वजीर दाखिला ज़ियाल अंजार की राना शौकत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की यकीन दहानी। गवर्नर हाउस की तकरीब में नफरत आमेज गुफ्तगू हुई। पीपल्स पार्टी का पारा है इश्तियाल अंगेजी की शुरुआत हो चुकी। कराची पहले ये माहौल देख चुका। सिंध एक है और एक रहेगा। शर्जील मेमन की गरज बरस। सईद गनी ने कहा, लिसानी बुनियादों पर काम करने वाले ग्रोह फिर मुतहरिक हो गए। इस नौयत के प्रोग्राम नहीं होने चाहिए। सिंध और पंजाब में गवर्नर की तैनाती के लिए पीपल्स पार्टी से मुशावरत की जाए। गवर्नर सिंध बोले, कभी नहीं कहा कोई तकसीम होनी चाहिए। अवाम के मसाइल के हल के लिए इख्तियारात की तकसीम होनी चाहिए। सानेहा सोल्जर बाजार 16 वाट पर फजा सोगवार। कराची में जमीन बोस इमारत का मालिक और बिल्डर गिरफ्तार। सरकार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। गैस लीकेज से धमाके और इमारत गिरने की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। अफसोसनाक वाकया सहरी के वक्त 3:47 पर पेश आया। लोग खौफजदा होकर घरों से निकल आए। इंतहाई कम जगह पर 3 मंजिला इमारत की तामीर पर भी बड़ा सवालिया निशान। तामीराती कामों पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का टैक्स लगाना कानूनी करार। सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक्ट के खिलाफ अपीलें खारिज। वफाकी आईनी अदालत का तहरीरी फैसला जारी। लिखा, 27वीं तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट आईनी बुनियादों पर कवानीन कलदम करार नहीं दे सकती। 18वीं तरमीम के बाद सर्विसेज पर टैक्स लगाने का इख्तियार सूबों के पास है। बलूचिस्तान में सूबाई और कौमी असम्बली की निशस्तों में इजाफा नागुज़ीर। सूबाई असम्बली ने करारदाद मंजूर कर ली। सूबाई असम्बली की निशस्तें 65 से बढ़ाकर 85 की जाएं। कौमी असम्बली की निशस्तें 20 से बढ़ाकर 28 करने की तजवीज़। पेशावर, चित्रार और मालाकंड समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में ज़लज़ला। शिद्दत 5.6 रिकॉर्ड। सरगोधा समेत पंजाब के दीगर अजला में भी झटके महसूस। काबुल समेत अफगानिस्तान के कई शहर लर्ज उठे। ज़लज़ले का मरकज कोहे हिंदुकुश अफगानिस्तान था। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल नाकाबिल तरदीद। शवाहिद मंजर आम पर। बाजौर में मलंगी पोस्ट पर खुद को हमला करने वाला खारजी दहशतगर्द भी अफगान शहरी निकला। अहमद उर्फ अब्दुल्ला अबू जर सुबह बल्ख का रिहायशी था। माहिरीन के मुताबिक अफगान शहरियों का मुलव्वस होना तालिबान रजीम की दहशतगर्दों की मुकम्मल सरपरस्ती का सबूत। दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में महफूज पनाहगाहें मैसर हैं। ग्लोबल एआई समिट मोदी सरकार के लिए बदनुमा दाग। हर रोज रुसवाई की नई कहानी। भारतीय नौजवानों का शर्ट्स उतारकर वजीर आजम मोदी के खिलाफ एहतजाज। अमेरिका के साथ तिजारती मुआहिदे पर तनकीद। नरेंद्र मोदी को बिकाऊ करार दे दिया। बिल गेट्स का खिताब आखिरी लम्हात में कैंसिल। चीनी टेक्नोलॉजी की चोरी का मामला भी पूरी दुनिया में बदनामी का बायस। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 राउंड के सुपर मुकाबलों का कल से आगाज। कौमी टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ मैदान में उतरेगी। मैच शाम 6:30 बजे कोलंबो में शेड्यूल। शाहीनों का प्रैक्टिस सेशन बारिश के बायस मंसूख। मैच भी मुतासर होने का खदशा। न्यूजीलैंड को अच्छा खेल कर ही शिकस्त दी जा सकती है। हेड कोच माइक हैसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। T20 वर्ल्ड कप का आखिरी ग्रुप मैच। ऑस्ट्रेलिया ने ओमान को 9 विकेट से शिकस्त दे दी। 105 रन का हदफ कैंगरूज ने हंसते खेलते बाआसानी हासिल कर लिया। मेगा इवेंट में दोनों टीमों का सफर खत्म। जैसा अंदाज, स्टाइल भी वैसा ही। वजीरिस्तान की 8 साल की आयना वजीर की बॉलिंग के चर्चे। इंग्लैंड के साबिक कप्तान माइकल वॉन ने भी शानदार करार दिया। पेशावर ज़ल्मी का नन्ही बोलर को विमेन लीग का हिस्सा बनाने का ऐलान। आयना की अच्छी तालीम के लिए हुकूमत से अपील। रमजानुल मुबारक का पहला जुम्मा। मुल्क भर की मसाजिद में मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी रूह परवर इज्तिमात। मस्जिद अक्सा में मुसलमान रब्बे कायनात के हुजूर सर बसजूद। काबिज इसराइली फौज ने सिर्फ 10,000 अफराद को इजाजत दी। रुकावटों के बायस शदीद मुश्किलात का सामना।